हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे तो मेजरमेंट नोट करते हैं। लेंथ 45 है, शोल्डर इसका 14 है, बस्ट साइज इसका 38 है और वेस्ट 33 है, हिप साइज 38 और स्लीव लेंथ 14 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम इसका शोल्डर निकालते हैं। शोल्डर के लिए हमने इसको हाफ किया है, 14 का हाफ 7 और इसमें से 1.5 इंच माइनस करके 5.5 पर हमने मार्किंग की है। आर्म होल 6.5 पर लिया है, वेस्ट लाइन 14 है, हिप लाइन 21 है। सभी लाइनों मार्क को स्ट्रेट करते हैं। तो अब हम चेस्ट इसकी बस्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका 9.5 हो गया, तो 9.5 पर हमने मार्किंग की और वेस्ट लाइन 33 है, 33 का हमने फोर्थ पार्ट किया तो 8.2 हो गया और हिप से 9.5 मार्क किया और एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क करके सभी निशानों को हमने मिला दिया है। और अब हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का लाइन का हाफ किया, यहाँ से हमने 1 इंच मार्क किया और आर्म होल शेपर की हेल्प से इसको कर्व में मिला दिया है। ये हमने फ्रंट की मार्किंग की है। अभी 1.2 पर हम इसके बैक की मार्किंग करेंगे। ये साथ में ही हमने मार्किंग कर ली है फ्रंट और बैक पार्ट की। ये अस्तर वाला सूट हम कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। मार्किंग हो गई, ये फ्रंट आर्म होल के लिए, बैक के लिए है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। नीचे से भी इसको सीधा कर लेंगे। सब ये लाइन को सीधा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ से हमारे स्लिट स्टार्ट होते हैं वहां से भी हम एक कट लगा देंगे। वेस्ट पर भी एक छोटा सा कट लगाएंगे। अभी हम सबसे पहले बैक की ही कटिंग करेंगे, फ्रंट की बाद में कटिंग करेंगे। आर्म होल की भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा चेस्ट का मार्क है वहां से भी छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फिटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ऊपर से ये जुड़े हुए पार्ट को भी अलग कर देंगे। दूसरे हिस्से भी सेम निशान को उठा लेंगे। इनर की कटिंग हमने कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सीधी लाइन लगाएंगे, कपड़े को सीधा करेंगे और इसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे और 3.5 हमने डाउन किया है। आर्म होल 8 इंच का करेंगे। लाइन को सीधा करके आर्म होल की शेप देंगे। नीचे से मोरी इसकी 5 इंच है, तो 5 में हम 1.5 प्लस करके मार्क करेंगे और लाइन को मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो फिट है यहाँ से भी हम आगे की छटाई कर देंगे स्लीव्स में। इनर पार्ट में की भी कटिंग हो गई हमारी स्लीव्स की।
अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इनको एक पर एक तरफ कर देते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने अस्तर को सेट कर लिया है। ये सिल्क में फैब्रिक है तो अच्छे से एक बार इसको सेट कर लेंगे और इसके साथ साथ में हम इसकी कटिंग कर देंगे। जितना फैब्रिक हमें चाहिए था उतना ही हमने फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक तरफ निकाल दिया है ताकि फैब्रिक वेस्ट ना हो। अब हम बैक पार्ट की भी हमने अलग अलग कटिंग की है, फ्रंट और बैक के लिए। क्योंकि इसके फ्रंट में थोड़ा सा डिजाइन है और बैक में नहीं है, तो अच्छे से इनको सेट करके पिन अप कर लीजिए ताकि ये हिले ना कपड़ा। और ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कटिंग कर लें। ये हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी। अब हम स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स के लिए इसके साइड से बचा हुआ पार्ट लेंगे। स्लीव्स भी एक एक करके हम निकालेंगे क्योंकि इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन को देख के और फिर करेंगे। पहले एक बार कटिंग किया एक स्लीव्स को, अब दूसरे स्लीव्स के लिए भी हम फैब्रिक को बिछाएंगे अच्छे से और इसी के ऊपर वो पहले वाला फैब्रिक रख के और अब एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव्स की भी कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो ये हमने इनर सूट की कटिंग कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।